हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ थर्ड मैराथन क्लास पर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है वो कवर करूँगा। बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड वनडे एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो है स्केलेटन एनाटॉमी क्या होता है। स्केलेटन एनाटॉमी की मैं बात करूं, द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट ओवर 206 बोन। हमारी बॉडी एक फ्रेम से तैयार होती है, उस फ्रेम के अंदर हमारी 206 बोन इंक्लूड रहती हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितनी बोन होती है, 2 से 6 बोन होती है। बट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों में कितनी बोन होती है, 300 बोन होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है। हमने जो बोन है वो हमने डिजाइन कर रखी है, क्लासीफाई कर रखी है, उसका जो डिवाइडेशन कर रखा है वो कर रखा है हमने साइज एंड शेप के आधार पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। हमने उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब मैं बात करूं एक्सियल मीन्स क्या होता है। सब लोग पढ़ते हैं एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल मीन्स होता है एक अक्ष पर जितनी भी बोन इंक्लूड है उसको हम बोलते हैं एक्सियल। अपेंडिकुलर मीन्स होता है जिसके अंदर आते हैं लिम्स, धड़, मतलब आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी की जितनी भी बोन है जो साइड से हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं अपेंडिकुलर में। तो अब बात करते हैं कि एक्सियल के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहला पार्ट है स्कल। स्कल मीन्स होता है खोपड़ी, और खोपड़ी के अंदर टोटल जो बोन होती है वो 29 बोन होती है। ये आपको याद करना है। बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन वनडे एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं वर्टेब्रा। वर्टेब्रा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, आप एक सामान्य भाषा में रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, वैसे रीढ़ की हड्डी एक अलग पार्ट है। वर्टेब्रा आपके जो बैक बोन जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर 26 बोन आती हैं। अगर 26 ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको 33 ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 33 बोन होती है। जब वो बड़ा होता जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर 26 जो है बोन हो जाती है। इसके अंदर फ्यूज बोन भी इंक्लूड रहती है। जो फ्यूज मीन्स होता है कुछ बोन जो है ऐड हो जाती है और बोन कम हो जाती है, उनको बोलते हैं फ्यूज बोन, जो कि वर्टेब्रा कॉलम के अंदर पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज बोन जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो वो है आपका वर्टेब्रा कॉलम। अब हम बात करते हैं रिब्स। रिब्स मतलब होता है फसलियाँ। फसलियाँ जो होती हैं आपकी 24 होती हैं और 12 पेयर जो है आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेर्नम क्या होता है। स्टेर्नम मीन्स होता है आपका जो चेस्ट के सामने जो बोन होती है, एक सीधी स्ट्रेट बोन होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेर्नम, और ये एक बोन होती है, और इसी को हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन, स्टेर्नम। इनके 3 नाम है, वो किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं लिम्स। अपेंडिकुलर को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा लिम्स, और लिम्स के भी अंदर हमारे आते हैं अपर लिम्स, लोअर लिम। मैंने यहाँ पर जो अलग तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है, क्योंकि सबकी किताबों में वो कॉमन चीज़ें मिलती हैं। बट मैं यहाँ पे बात करूँ लिम्स की, तो लिम्स के अंदर जो आर्म जो होता है उसके अंदर 60 बोन आती है, 60 बोन। और लेग की मैं बात करूँ उसके अंदर 60 बोन आती है, जिसको हम बोलते हैं 60 बोन। अब मैं बात करूँ पटेला। पटेला आपका जो नी होता है, नी, वहाँ उसके ऊपर एक गोल बोन होती है, उसको हम बोलते हैं पटेला बोन। और सबसे बड़ी बोन जो पटेला है वो आपके घुटने के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि मूवमेंट को कराती है। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, अब इनके मैं फंक्शन बताऊंगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रिडल। अब ग्रिडल क्या होता है। ग्रिडल मीन्स होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो कई सारे जॉइंट्स से मिलकर जब तैयार होते हैं उसको हम ग्रिडल बोलते हैं, और वो जो है उनका जो मूवमेंट्स होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनसे सबसे अलग मूवमेंट होता है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे पेक्टोरल ग्रिडल क्या होता है। पेक्टोरल ग्रिडल की मैं बात करूं तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। अब पेल्विक ग्रिडल की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा कोलू, जिसको कूला आप बोलते हैं, जो कि आपके हिप जॉइंट में देखने को मिलता है। और पेक्टोरल ग्रिडल मीन्स होता है शोल्डर ग्रिडल, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एक्सियल, अपेंडिकुलर। तो मैं इस इमेज में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जितना भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये सब है आपका अपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 126 बोन होती है अपेंडिकुलर में, और एक्सियल में आपकी 80 बोन होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपेंडिकुलर पर। तो मैंने आपको बताया था शोल्डर आता है अपेंडिकुलर के अंदर, तो ये आप शोल्डर देख सकते हैं, शोल्डर ग्रिडल होता है। और शोल्डर ग्रिडल के अंदर कितनी बोन आती है, उसको हम बोलते हैं 4 बोन, उसी को हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल।
अब है उसके बाद आर्म आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्म में 60 बोन होती है, ये टोटल आर्म। उसके बाद है आपकी सबसे नीचे होती है फिंगर टिप्स, इसको हम बोलते हैं फ्लेंजेस। नेक्स्ट उसके बाद है आपका लेग, मैंने आपको बताया लेग के अंदर 60 बोन होती है। जस्ट आपके जो टो होता है, पंजे होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लेंजेस। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल मीन्स होता है आपका कूला, जो कि ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा टूटता है, फ्रैक्चर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ बोनों पर, जैसे कि आपको पता है ये बोन जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आपके मैंने आर्म के अंदर एक रेडियस बोन होती है, रेडियस, और एक होती है अल्ना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियस अल्ना कहाँ पर होती है, तो आपके फोरआर्म में होती है। जस्ट हम रिस्ट में आते हैं कलाई में, उसको हम बोलते हैं कार्पल, और कार्पल के नीचे होती है मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के नीचे होती है फ्लेंजेस। ये बोन है आपके हैंड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं लेग, ये आपको दिख रही है सबसे बड़ी बोन है, जिसको हम बोलते हैं फीमर बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है और सबसे लंबी बोन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट इसके ऊपर ये है, इसको हम बोलते हैं पटेला बोन, पटेला बोन, जिसको हम बोलते हैं गोल बोन। जब हम नीचे आते हैं तो एक हमारी टिबिया बोन होती है, टिबिया, और एक होती है हमारी फिबुला। टिबिया जो है इसको हम बोलते हैं सिन बोन, और फिबुला उसके साइड में होती है। जस्ट उसके नीचे आते हैं एंकल, जिसको हम बोलते हैं टार्सल, फिर उसके बाद आता है मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद आता है फ्लेंजेस। ये आपको एक सीरीज में भी लगाने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेल के अंदर जो है 80 बोन होती हैं। अब 80 बोन को मैं किस तरीके से डिफाइन करूं, जैसे कि स्कल, स्कल के अंदर मैंने आपको बताया 29 जो आपकी खोपड़ी, जिसके अंदर फेशियल बोन आ जाएगा, ईयर ऑसिकल भी आ जाएगा, इसके अंदर कान, कान के अंदर कितनी बोन होती है, इस तरीके से ही पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका चेस्ट। अब चेस्ट के अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा रिब केज, जिसके अंदर फसलियाँ आती हैं, स्टेनम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन बोलते हैं, वर्टेब्रा कोलम, जिसके अंदर 26 बोन होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 33 बोन होती हैं, फिर वो फ्यूज हो जाती हैं तो 26 बोन हो जाती हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे आगे कि हमारा इन बोन का फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर कि बोन का क्लासिफिकेशन हमने किस आधार पर कर रखा है। बोन दीज आर 5 टाइप्स, बोन 5 प्रकार की बोन होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, और इनको हमने डिवाइड कर रखा है। वो है सबसे पहली जो है लॉन्ग बोन, और लॉन्ग बोन जो होती है प्रोवाइड इफेक्टिव लीवर। जो लंबी बोन होती है हमारे शरीर में, वो लीवर का कार्य करती है, मूवमेंट्स कराने का कार्य करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लीवर हमारी बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। और इसका जो एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन का, वो है आपकी फीमर और वो है आपकी ह्यूमरस। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। अब शॉर्ट बोन की मैं बात करूं तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ताकत देने का कार्य करती है। छोटी छोटी बोन होती है, और वो कहाँ पर देखने को मिलती है बोन, वो आपकी जो टार्सल जो बोन होती है, रिस्ट कार्पल जो बोन होती है, छोटी बोन होती है, ये आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का कार्य करती है। ये भी आपको क्वेश्चन नोट करना है। फ्लैट बोन की मैं बात करूँ, सबसे चौड़ी बोन होती है, अभी मैं यहाँ पे विथ इमेज दिखाऊंगा। वो प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो उनको कवर करने का प्रयास करती है, उनकी सुरक्षा करती है। जैसे कि आपको पता है रिब केज है, पसलियाँ, अगर आपको कोई भी लट मारता है, घूंसा मारता है, तो आपकी रिब केज उसको झेल लेती है, क्योंकि आपके हार्ट को, लंग्स को कोई भी डैमेज नहीं होने देती है। नेक्स्ट है आपका क्रेनियम। आपको पता है क्रेनियम जो बोन है आपके ब्रेन की सुरक्षा करती है। पेल्विक गिडल आपके इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं उनकी सुरक्षा करती है। स्कैपुला आपके शोल्डर जितने भी स्कैपुला जो आपका जो बोन है, इसको हम ब्लेड बोन के नाम से भी जानते हैं, और ये भी हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि फ्लैट जितनी भी बोन है वो आपकी सुरक्षा करती है, इंटरनल ऑर्गन को बचाती है। इरेगुलर बोन की मैं बात करूं, ये टेढ़ी मेढ़ी बोन होती है, और इरेगुलर बोन सिर्फ और सिर्फ आपके वर्टेब्रा कॉलम में देखने को मिलती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कोई साज नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और मैंने आपको बताया 26 बोन होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो 33 बोन होती है। बहुत ही जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ। सिस्मोड बोन की मैं बात करूँ, इसको हम बोलते हैं पटेला बोन, और ये सिर्फ और सिर्फ सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। जो सिस्मोड बोन जिसको हम बोलते हैं, वो पटेला जिसको हम बोलते हैं, वो आपके नी में देखने को मिलती है। और ये एंगल ऑफ पुल ऑफ दी मसल्स और पटेला, यहाँ पर जो हम मूवमेंट्स करते हैं, नी के अंदर जो मूवमेंट्स करते हैं, जो फ्रैक्शन करते हैं, उसको करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बोन है, जिसको हम बोलते हैं पटेला बोन। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि मैंने अभी यहाँ पर जो है आपको बताया थ्योरेटिकली कि ये बोन होती है। अब हम यहाँ पर विथ इमेज देखते हैं। ये जो बोन है आपका, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट बोन, ये है स्टेनम बोन, और स्टेनम को हम चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। अब ये है आपकी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग बोन। मैंने यहाँ से उठा ली, आप एरो को देख सकते हो, ये हमारी फीमर, और ये सबसे लंबी बोन है मानव शरीर की। अब मैंने यहाँ से उठा लिया वर्टेब्रा कॉलम, ये आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी, ये है आपकी इरेगुलर बोन। मैंने यहाँ से उठा दिया पटेला, इसको हम बोलते हैं सिस्मोड बोन, ये सबसे गोल और सबसे बड़ी बोन है ह्यूमन बॉडी में। सिस्मोड बोन की हम बात करें, अब मैंने यहाँ से उठा लिया आपका, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट बोन। मैंने आपको बताया कार्पल,
और टार्सल, ये छोटी छोटी बोन है और ये स्टेबिलिटी का काम करती है, ये स्ट्रेंथ का काम करती है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आपको एक एक क्वेश्चन आपको फोकस करना है और याद करना है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन क्या है। मैंने बोन को क्लासीफाई किया। अब मैं बात करता हूँ स्केलेटल सिस्टम, बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट टाइटली जॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, बोन, एक्टिव टिश्यू, 5 to 7% बोन मास। हमारी जो बॉडी होती है, जो मास होता है, बॉडी मास जिसको हम बोलते हैं बोन डेंसिटी, ओवरऑल हम बोन की मैं बात करूँ 5 से 7% आपकी बॉडी में बोन का परसेंटेज देखने को मिलता है। अब स्केलेटल सिस्टम की मैं बात करूँ तो उसके अंदर बोन आती है, कार्टिलेज आती है, लिगामेंट आता है। इन तीनों को मिलाकर हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते थे स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम को मैंने आपको बताया था एक्सियल और पेंडिकुलर में डिवाइड करते हैं। अब मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। भाई हमने बोन क्लासीफाई की, बोन के टाइप्स को डिस्कस किया, पर्टिकुलर बोन का फंक्शन देगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। मैंने पर्टिकुलर एक एक बोन का डिस्कस किया, अब मैं यहाँ पर पूरा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो आपको पता है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, आपको पता है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट फ्रेमवर्क ऑन विच मसल्स एक्ट एज ए लीवर। आपको पता है आपकी जो बोन है लंबी लंबी, वो आपका लीवर का कार्य कराती है, जैसे फर्स्ट क्लास का लीवर, सेकंड क्लास का लीवर, थर्ड क्लास का लीवर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ब्रेन। आपको पता है जो फ्लैट बोन थी वो सुरक्षा कर रही थी, जैसे कि आपकी रिब केज थी वो फ्लैट बोन थी, आपका क्रेनियम था, फेशियल, ये सब जो है आपकी फ्लैट बोन थी और ये आपकी सुरक्षा कर रही थी, किसको, ऑर्गन को बचाने का कार्य कर रही थी। मिनरल स्टोर, आपको पता है कैल्शियम स्टोरेज जो होता है वो आपके बोन में होता है। अब जैसे कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो आपके बोन में होता है, और कहाँ पर होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस जगह पर होता है और किस बोन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हीमोपोसिस। हीमोपोसिस मीन्स होता है ब्लड फॉर्मेशन। जो आपके शरीर में जो ब्लड बनता है कहीं ना कहीं तो बनता हुआ, कोई ना कोई फैक्ट्री होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको, उस प्रोसेस को, जो ब्लड फॉर्मेशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं हीमोपोसिस। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स है, मैं पूरे जॉइंट्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स बताऊंगा जो किस प्लेन में मूवमेंट करते हैं। डायरेक्शन जो पूछता है जॉइंट्स का कि किस किस डायरेक्शन में और किस प्लेन में मूवमेंट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरी वीडियो छोड़ देना। बस आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स जो प्लेन में मूवमेंट करते हैं ये नहीं आपको छोड़ना है। अब हम बात करते हैं यूनी एक्सियल मीन्स क्या होता है। यूनी एक्सियल, मल्टी एक्सियल, यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये मल्टी एक्सियल एक बार एक्स्ट्रा लिख गया तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। यूनी एक्सियल जो होता है इसको हम बोलते हैं वन मूवमेंट प्लेन। एक जो है प्लेन में एक डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करता है। जैसे कि हम बात करें आपका हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट है आपका नी में, एल्बो जॉइंट है आपका हिंज जॉइंट, ये आपके सिर्फ और सिर्फ यूनी एक्सियल जो जॉइंट होते हैं उसमें यह मूवमेंट देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर, ये है बाई एक्सियल। बाई एक्सियल मीन्स होता है टू मूवमेंट्स प्लेन। जो हमारे प्लेन होते हैं, थ्री टाइप्स के हमारे मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है सैजिटल प्लेन में, एक होता है फ्रंटल प्लेन में, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो वाई एक्सियल जो प्लेन हम बात करें, वाई एक्सियल मूवमेंट जो होते हैं वो कॉन्डिलाइट जॉइंट होते हैं, जैसे कि नक्कल। नेक्स्ट है मल्टी एक्सियल, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ उसको, वो है मैनी मूवमेंट्स ऑफ प्लेन। प्लेन का कोई भी डायरेक्शन में आप इस मूवमेंट को करा सकते हैं, वो है बॉल एंड सॉकेट। और वो है एग्जाम्पल हिप और शोल्डर। आपने देखा हो अपने शोल्डर को किधर भी लेके जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए। अब मैं मिलने वाला हूँ आपको 4th मैराथन क्लास में, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।